आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th का, एक मिनट, क्लास 10th का हिस्ट्री होगा और यह चैप्टर 5, कितना होगा चैप्टर 5। यानी आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे और यह चैप्टर है 5, जिस चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति। नाम क्या है? औद्योगिक क्रांति। यानी इस चैप्टर में हम लोगों को औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। औद्योगिक का मतलब होता है उद्योग। क्या होता है? उद्योग। यानी उद्योगों में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होना है ना। उद्योगों में बहुत ज़्यादा मात्रा क्या करना है? उत्पादन। अब हम लोग औद्योगिक क्रांति के पहले पढ़ लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के पहले उत्पादन होता कि नहीं होता था? तो औद्योगिक क्रांति के पहले उत्पादन होता था, लेकिन वह उत्पादन हाथों के द्वारा होता था। कैसे होता था? हाथों। और उतना मात्रा में उत्पादन नहीं होता था जितना उद्योगों में होता था। अभी उत्पादन का मतलब क्या थी? तो उत्पादन का मतलब ये होता है, ध्यान देंगे कि हम कोई कच्चा माल लाए और उस कच्चा माल को है ना मशीन में रख करके पक्का बना दिए, नहीं हम उसको अपने लायक बना लिए, अपने पहनने लायक, चाहे खाने लायक या कोई कार्य करने लायक, तो वो हो गया क्या है ना आपका उत्पादन। क्या हो गया? उत्पादन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपके पापा जी खेत में आलू बोते हैं ना, आलू बोते हैं तो आलू निकलता है, तो ये आलू हो गया कच्चा माल। अब इस कच्चा माल तो जाएगा उद्योग में, वहाँ से मतलब मशीन में मतलब क्या होगा, इसको बदल करके चिप्स क्या बना दिया जाएगा? चिप्स बना दिया ना, तो यह चिप्स बना तो मेरे खाने लायक हो गया, नहीं हुआ? तो यही उत्पादन हुआ। अब मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है, क्या है? कपड़ा। तो सबसे पहले ये कपड़ा बने कैसे? तो सबसे पहले हम कपास की व्यवस्था करेंगे। कपास के बाद में क्या करेंगे? उसको लाएंगे, रुई निकालेंगे, फिर उसको धुनेंगे, फिर धुनवा करके महीन कराएंगे, फिर उसको धागा बनाएंगे, फिर उसकी रंगाई करेंगे और फिर उसको है ना क्या करेंगे? मतलब बुनाई करेंगे, तब यह पहनने लगे। क्या जगह? पहनने। तो यही उत्पादन हुआ। क्या हुआ? उत्पादन। तो इस काम उद्योग नहीं था तो हाथ से हुआ करता था। कैसे हुआ करता था? हाथ से। तो हाथ से बहुत कम हुआ करता था। अब मान लीजिए एक गांव में मान लीजिए 10 गो घर है। क्या घर है? 10 गो घर है। एक गांव में कितने घर है? 10 घर। तो 10 घर में अगर सब कोई स्वेटर बुनता है, तो अगर एक आदमी एगो स्वेटर बुनता है तो 10 आदमी 10 को बुनेगा। गलती सही? लेकिन अब उसी स्थान पे हम फैक्ट्री को बैठा दें। किस फैक्ट्री को? तो बोलिए यह 10 को स्वेटर जो बुनाया, इसको बुनने में भी समय लगा होगा। बोलिए 1-2 दिन तो समय लगा होगा। लेकिन अगर हम एगो फैक्ट्री बैठा दिए तो क्या ये 10 को स्वेटर बुनने में समय लगेगा? 10 को क्या एक ट्रक एक दिन में बुना जाएगा। गलती सही? तो बोलिए अचानक से ज़्यादा एक के बार उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी अचानक से ज़्यादा उत्पादन होने की है ना विधि व्यवस्था को क्रांति क्या कहा गया? क्रांति। मतलब बात समझ नहीं आगे नहीं समझ में आया ना? कहता है क्रांति कदा लोगी, मतलब सब कोई दौड़ के चलो हमारे मारे कि नहीं? तो क्रांति का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ भाड़ लेकर के कहीं हंगामा करना ही क्रांति। तो क्रांति पहले राजा लोग करता था, तो उस क्रांति में खून खराबा हुआ करता था, किसी का सर फूटता था, किसी का माथा फूटता था, किसी का पैर टूटता था, तो उसमें खून खराबा होता था, उसमें जान जाती थी। लेकिन ये एगो ऐसा क्रांति आ गया, न इसमें जान गया ना कुछ गया, इनमें सिर्फ सारा लोग बेरोजगार हो गया। अब बोलिए बेरोजगार भी क्यों नहीं होगा? मान लीजिए जिस स्वेटर को बुनने के लिए 10 गो आदमी लगता था, कहो अभी 10 गो आदमी के काम कौन कर रहा है? तो बोलिए 10 गो आदमी बेरोजगार हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान लीजिए कि अगर हमको रोड भरवाना है, माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमको पैसा दे दिए कि ये रोड भरवाइए लेबर से, 50 को लेबर का पैसा दिए, तो 50 को लेबर का पैसा दिए, तो 50 को लेबर से काम करेंगे तो 50 को लेबर को रोजगार मिलेगा। गलती सही? अब हम क्या करेंगे? रात बुलाएंगे जैसे भी भरवा देंगे शॉर्ट सिगर। अब बोलिए वो 10 आदमी को जो हमसे आज उनका जीवन यापन चलता नहीं ना चल पाया।
तो वो 10 आदमी बेरोजगार कैसे हो गए? मशीन में के चलते ना, बोलिए बेरोजगार कैसे हो गए? हो मशीन में चलते हो गए कि नहीं हो गए? तो उसी प्रकार जब ये औद्योगिकरण हुआ तो बहुत लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, है ना। और ऐसा बहुत सारे कारण थे जिनके कारण यह औद्योगिक क्रांति, है ना, सफल हो गया। अब वो कौन कौन कारण है जिसके कारण इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति पहले हुआ? मान लीजिए भारत में तो हो सकता था ना, आपको बताते हैं जापान में भी हो सकता था। तो जापान में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं हुआ? इंग्लैंड में क्यों हुआ? तो उसके भी कुछ कारण है काहे हुआ, इस सबको इसमें हम लोग जानेंगे। समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग औद्योगिकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यानी वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया गया और इसमें कौन कौन से मशीनें आए और कौन कौन मशीनें का उपयोग किया गया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़े चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत है ना? यह ऐसा क्रांति है जिसमें खून खराबा नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ क्या हुआ है जी? बेरोजगारी हुआ है कि नहीं हुआ है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कोई पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, है ना, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। कहीं औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? एक बात जान लीजिए, आपके एग्जाम में ना चैप्टर 1 उसके बाद चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से कम, है ना, 60% प्रश्न पूछे जाते हैं और 40% हिस्ट्री की बात की है, बाकी इसमें जो सेशन होंगे उससे पूछे जाएंगे। अगर ये 3 चैप्टर का अगर आप सही से कवर कर लिए ना तो आपका 60% मार्क्स गेन कर लेंगे आप, और बाकी 40% के लिए, है ना, आपको जो इसमें कुल 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 8। आपको 5 को पढ़ना है। तो बहुत जरूरी है कि जरूरी पढ़ना है कि नहीं है? नहीं जरूरी है ना? तो 1, 4 और 5 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। काहे कि अब सुनिए, जो मेहनत हमको 5 में करना चाहिए, अब वो मेहनत जाके हम 6 में कर दें तो कुछ मिलेगा? थोड़े मोड़ा मिलेगा। तो जहाँ मेहनत करना हो वहाँ ना मेहनत करना चाहिए हमको। भाई हमको स्मार्ट वर्क करना है, अरे सबको याद थोड़े करना है। अब सबको याद करें तो कौन, यानी कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। यानी 8 चैप्टर है तो 8 को बराबर नहीं ना पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे तो सबको, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पर करना है इस पर भी बात ध्यान आपको देना होगा। मतलब पढ़ता तो सबको ही है, नंबर कोई लाता है का। अब कौन देखिए कौन क्या करेगा, बहुत दिन से कहीं और जगह पे है, कुछ नहीं किया, आया पढ़ने, उसको पता है कि चैप्टर ज़्यादा कुछ, ये चैप्टर खूब बढ़िया से पढ़ लेगा, उसी चैप्टर खूब अच्छा से पढ़ लेगा, उसी में उसका नंबर कोई दिक्कत नहीं है। आप हम पूरा हिस्ट्री सुधार देंगे भाई, कोई बात नहीं, हिस्ट्री हम सुधारेंगे, आप भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको सारा चैप्टर से ज़्यादा ध्यान आपको इस 3 चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है, इस 3 पर, है ना। 2 भी पढ़ा है, 3 भी पढ़ा है, उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है हमको? 1, 4 और 5, क्योंकि 60% मार्क्स आपको यहाँ से बनते हैं, याद रहेगा ना। तो चलिए औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं, है ना। ध्यान देंगे किसे कहते हैं, तो कहिएगा उत्पादन प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप, है ना, मानव ने कृषि उद्योग धंधों में मानव के स्थान पर मशीन का उपयोग करना सीखे, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? यहाँ पे टाइप करने वाला गलती क्या किया है, औद्योगिक क्रांति होगा। लोग गलती क्या टाइप करता है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। उत्पादन प्रणाली में जो उत्पादन होता था ना, उस उत्पादन में क्या हुआ कि पहले मानव करता था, चाहे वह कृषि कार्य के लिए उत्पादन हो या कोई अन्य उत्पादन की प्रणाली हो, तो पहले मानव करता था, अब उस मानव के स्थान पर मशीन आ गया, वही मानव मशीन से उत्पादन करना सीख लिया, इसी को औद्योगिक क्रांति कहा गया। कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे हमको गड्ढा खोदवाना हो, हम कहेंगे कि ऋषभ तनी कोदार अंदर होता है, निकालो तनी गड्ढा खोदो, तो सुनो ऋषभ
एगो समय ऐसा आएगा कि खोदते खोदते थक जाएगा, लेकिन यहाँ कुआं इनसे नहीं बनेगा, बनेगा हो। लेकिन अगर सब लड़के को मिला दें, कह दें कि तुमको भी 5 रुपये देंगे कोड़ने के लिए, तुमको 2 रुपये देंगे, तुमको 1 रुपये, तुमको 25 पैसे, तुमको फ्री में ऐसे लगवा दें, लगवा दें। तो एक बात सुनिए, लगवा देते हैं ना, तो आप लोग गड्ढा खोदेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, काम भी हो गया। आपको काम मिला कि नहीं मिला? मिला नहीं मिला? और उसके एवज में हम आपको पैसा देंगे तो आपका दिन भर का मजदूरी भी चल हो गया, आप रोजगार भी हो गया आपको। अरे हो कि नहीं हुआ? तो इस तरह से इतना आदमी को हमने पैसा दिया, इतना आदमी को, और इतना आदमी हमारे पैसा से अपने घर को चलाया, समय भी लगा, लेकिन अभी सबके हटा नहीं, भाग से भाग हटा दिए। अब इसको लाकर हम जेसीबी खड़ा कर दिए। क्या टाइम लगेगा खोदने में? पैसा तो उतना लगेगा, जल्दी खोदेंगे तो हो जाएगा। तो अभी आदमी का काम कौन किया? मशीन। आदमी काम कौन किया? मशीन। उसी प्रकार हम लोग गेहूं काटते हैं, तो गेहूं अगर आदमी से कटवाएंगे तो उसको रोजगार मिलेगा, उसी मशीन से कटवा लेंगे तो जल्दी कटाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे? औद्योगिकरण। क्या कहेंगे? औद्योगिकरण। तो नहीं लिखा जाएगा, लिखिएगा कि उत्पादन प्रणाली में, है ना, आधारभूत परिवर्तन हुआ। उत्पादन प्रणाली में कौन परिवर्तन हुआ? आधारभूत, जिसके फलस्वरूप मानव ने कृषि धंधे उद्योग में मानव के स्थान पर मशीन का उपयोग करना सीखा, जिसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिकरण। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। कोई दिक्कत है? औद्योगिक क्रांति शब्द का व्यवहार सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में एक विख्यात दार्शनिक और शास्त्री जिनका नाम था अर्नोल्ड टैनबी। यानी औद्योगिक क्रांति के बारे में यही एक और शास्त्री और दार्शनिक थे जो बताएं कि भाई तुम लोग जो हाथ से उत्पादन करता है, अब इससे उत्पादन करने से अच्छा है कि मशीन से उत्पादन करो, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? उत्पादन होगा। सबसे पहले यही दार्शनिक और अर्थशास्त्री व्यक्ति जो थे अर्नोल्ड और टैनबी, इन्होंने बताया था। किसके बारे में बताया था? मशीनों के बारे में, कि जो आप हाथ से उत्पादन करते हैं तो हाथ से नहीं, आप कैसे करें उत्पादन? मशीनों से। कैसे करें? मशीनों से। इससे सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। एग्जाम में पूछ देता है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो कहेंगे एक अर्थशास्त्री दार्शनिक जो थे जिनका नाम है अर्नोल्ड टैनबी। ये क्या थे? अर्थशास्त्री और दार्शनिक, है ना। और दार्शनिक मतलब दर्शन शास्त्र करने वाले व्यक्ति, है ना, दार्शनिक थे। उसके बाद में हो गया। अब इसका जो काल जो है औद्योगिक क्रांति का काल, तो 1760 ईस्वी से लेकर 1890 होगा। कितना होगा? 1760 से लेकर के 1860। यानी कहेगा औद्योगिक क्रांति का समय क्या है? तो 1760 से लेकर 1890। ये बात हम लिखना भूल गए, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति का समय क्या है? 1760 से लेकर के 1890। चलिए, हाँ, आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगला है आदि औद्योगिकरण। सॉरी, यहाँ पे औद्योगिकरण होगा दोस्तों, सब गलती मिसप्रिंटिंग किया है आलोक। ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे औद्योगिकरण लिख लेंगे। आदि औद्योगिकरण का युग से आप क्या समझते हैं? आदि औद्योगिकरण युग से आप क्या समझते हैं? चलिए, आप लोग औद्योगिक क्रांति से समझ में आया कि नहीं आया? लिखा जाएगा ना। अब है अगला, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? युग से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे सब कोई। ये तो आसान है। औद्योगिक क्रांति के पहले के समय को आदि औद्योगिकरण का युग कहा गया। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। औद्योगिक क्रांति के पहले जो उत्पादन होता था ना, उस उत्पादन को आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना गया। तो उस समय उत्पादन क्या करता था लोग?
शहरी व्यापार लोग क्या करता था, लोग गांव में जाता था लोग, है ना, क्या कहता था लोग कि ये काम करो, है ना। गांव के लोग को भी काम चाहिए। गांव के लोग क्या चाहिए, काम चाहिए। देखो तरीक बंद नहीं, देखते रहना बंद नहीं हुआ। अरे गांव के लोग भी काम चाहिए, अरे चाहिए। तो गांव के लोग भी प्यासे थे कि हमको कोई काम देता तो बहुत अच्छा रहता, कि हमको भी कुछ, है ना, रोजगार मिल जाता। और इस शहर के लोग, है ना, जो उत्पादन का काम करता था लोग ना, तो ये बहुत कम होता था। तो ये लोग अब गांव की ओर बढ़ा। कहाँ बढ़ा, गांव की ओर। और गांव के किसानों को कहा कि तुमको किसी प्रकार से पूंजी नहीं लगाना है, हम अपना सामान देते हैं, सारा कुछ देते हैं, बस तुमको खाली बैठ करके बूंद देना है, बैठ करके सामान को, है ना, तैयार कर देना है, इसके बदले मैं तुमको पैसा दूंगा, है ना, मैं तुमको क्या दूंगा, पैसा। और तो गांव के लोग ने इस काम में बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। और वे शहरी लोग आए, और शहरी लोग आने के बाद में क्या करते थे, इन गांव के लोगों से क्या कर ले जाते थे, गांव के लोगों से जो उत्पादन होता था ना, इस वस्तु को लेकर जाते थे, क्या करते थे, लेकर के, और क्या करते थे वो, शहर में बेचते। कौन लोग, शहरी लोग। कौन लोग, शहरी लोग। तो दोनों को फायदा हो गया नहीं हुआ। तो हम बताते हैं कि यहाँ पे कि औद्योगिक क्रांति के पहले के समय में जो उत्पादन होता था, है ना, जो, है ना, ये सब क्या लिखा गया है, जो उत्पादन हुआ, इस युग को आदि औद्योगिकरण के युग के नाम से जाना गया। औद्योगिक क्रांति के पहले के समय को जो उत्पादन होता था, इसी समय को आदि औद्योगिकरण का युग कहा गया। कोई दिक्कत है, आया कि नहीं समझ में? इसमें और देखेंगे, यूरोप और इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने से पूर्व की स्थिति में इतिहासकारों ने, है ना, अपना आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। किसका नाम दिया, आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। यहाँ पे भी गलती हुआ, औद्योगिकरण होगा, हो गया ना, याद रहेगा ना, रहेगा। ऐसे कहेंगे, यूरोप और इंग्लैंड के कारखानों में, है ना, उत्पादन होने से पूर्व की स्थिति को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। यानी यूरोप और इंग्लैंड के इतिहासकार जो थे ना, वो बता दिए कि औद्योगिक क्रांति से पहले जो उत्पादन होता था, इसी उत्पादन को आदि औद्योगिकरण का युग कहा गया। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे यहाँ तक, किसी को डाउट? अब चलते हैं, आखिर वे कौन कौन कारण थे जिनके वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ। पूछ देता है इस तरह, है ना, कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण को लिखें, है ना। इसको पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा, है ना, कह देगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण को लिखे। मतलब ऐसा कौन कौन कारण था जिसके वजह से, है ना, इंग्लैंड में ही मतलब औद्योगिक उद्योगों का सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला। उद्योग सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में ही बैठा। इसको समझने से पहले एक उदाहरण समझ लेंगे थोड़ा देर के लिए। अगर मान लीजिए, अगर हम इस पूरे गांव में किसी प्रकार कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम यहाँ पे मेला लगवाएं, क्या लगवाएं, मेला, क्या लगवाएं, मेला। इस मेला में एगो झुलुआ मंगा दें, क्या मंगा दें, झुलुआ। हम भी लड़की, हम भी एक यहाँ मेला लगा दे, इस मेला में झुलुआ मंगा दे, हइयो जा करके एगो अपना टोला में एगो मेला लगा दे, वहाँ झुलुआ मंगा दे। ओके हैं। अब चलिए, हमारे यहाँ जो झुलुआ आया, है ना, उस झुलुआ को रहने के लिए जगह भी बहुत था, और गांव भी बहुत लंबा था, और हमारे पास झुलुआ है तो हम कह दिए कि भाई तू लाओ झुलुआ, यहाँ लगाओ, हमको टैक्स को कुछ नहीं चाहिए, है ना, तुमको जितना कमाना कमाओ। लेकिन संजना के पास झुलुआ लगाई तो संजना कही नहीं, अगर तुम लगाओगे ना तब तुमसे टैक्स लेंगे। इसके पास गया तो उतना लोग भी नहीं था, जगह भी ठीक ठाक नहीं था, कम चलाऊ था। तो अभी संजना के पास जो झुलुआ लगाएगा, क्या उसका झुलुआ चल पाएगा? नहीं। ससुर आएगा झुलुआ ला, ओकरो कर्जा करके खाना पड़ेगा। और जो मेरे पास लगाएगा वो तो मालेमाल होकर चला जाएगा। का हमारे देखिए, हमारे पास लगाने की सुविधा भी थी, गांव का एरिया भी था। यो बात कह देंगे हमें टैक्स ना चाहिए, तो बोला हमारे तो कहीं इंग्लैंड लोग जाइए, आगे नहीं। तो ये सारा व्यवस्था इंग्लैंड में था, पहल से लेकर लिखल तक,
पैसा से लेकर संपत्ति तक, जमीन से लेकर आकाश तक, पानी से लेकर हवा तक, मजदूर से लेकर सब कुछ तक सारा व्यवस्था इंग्लैंड में खूब मिलत रहे, सारा व्यवस्था। अब बाकी कोनो देश में सबसे व्यवस्था ना मिलत रहे, तो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ। तो वो कौन कौन व्यवस्था मिलत रहे उस सारा के एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बोलिए बात समझ में आ कि नहीं? कहाँ रह रहे हैं तो हम लोग? चलिए अब समझ में आ कि नहीं कि इंग्लैंड में क्या हुआ औद्योगिकरण, उससे कौन कौन कारण है, आया समझ में आ कि ना? इंग्लैंड में औद्योगिकरण का है, औद्योगिकरण का मतलब उद्योग से इतना काहे बैठे, उत्पादन ज़्यादा काहे हुआ है? अब सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ बस आप लोग सब रखिए, एक एक करके सबको डिटेल करेंगे और आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? हो गया? क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण को लिखें, या इससे आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालें, विवेचना करें, वर्णन करें। तो बस जो बताने जा रहा है उसको आप लोग लिख दीजिएगा बस। अब आप लोग इत्मीनान से सारी बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिए, सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। चलिए तो अब जानते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण है ना इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुए, हो गया ना? तो सबसे पहले का है ना, पहले का दोस्तों है, चलिए पढ़ लेंगे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, ऐसा होने के विशिष्ट कारण है जो निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित। दोस्तों निम्नलिखित का मतलब होता है, निम्न मतलब नीचे और लिखित मतलब लिखे गया। जो नीचे लिखा गया है वही सब कारण है जिन कारणों से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या है दोस्तों, पहला है कि इंग्लैंड में भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड में भौगोलिक स्थिति, यानी इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति थी वह बहुत अच्छा था, यानी उद्योग है ना स्थापित करने के लायक था। कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। तो इसके बारे में लिखेंगे, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति उद्योग धंधों के विकास के अनुकूल थी। अनुकूल के मतलब होता है उसके लायक, अनुकूल के मतलब अब प्रतिकूल के मतलब उसके लायक नहीं। तो इंग्लैंड में उद्योग धंधा स्थापित होने के कारण उसका जो भौगोलिक स्थिति थी उसके लायक थी। कटे हुए समुद्री किनारों के कारण उसके पास अच्छे बंदरगाह, बंदरगाह के मतलब ये होता है ना कि जहाँ पे जहाज रुकती है, जहाँ पानी जहाज रुकती है उसे बंदरगाह, जहाँ हवाई जहाज रुकती है उसे हवाई अड्डा, जहाँ रेल रुकती है उसे रेल स्टेशन। क्या कहते हैं? रेल स्टेशन। और जहाँ बस रुके बस स्टैंड, जहाँ टेम्पू रुके टेम्पू स्टैंड। एक मिनट, तो इंग्लैंड में इंग्लैंड में है ना ऐसे बंदरगाह थे जहाँ पे है ना उनको आने जाने सब कुछ करने के क्या साधन उपलब्ध थे। अतः समुद्री मार्ग से कच्चे माल का आयात और निर्यात, आयात एवं निर्मित वस्तुओं का निर्यात जो औद्योगिकरण के आवश्यक तत्व हैं उसकी सुविधा इंग्लैंड में थी। मतलब भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है ना कि इंग्लैंड में वहाँ या फैक्ट्री बैठाया गया जहाँ पे अगर कोई कच्चा माल मंगाना है तो वह समुद्री मार्ग से चला आए, और हमारे पास सामान तैयार हो गया तो फिर वो समुद्री मार्ग से फिर जहाँ बेचना है वहाँ पे चला जाए। ऐसा व्यवस्था था। इन्हीं कारणों से है ना इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ। लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखिएगा कि इंग्लैंड में भौगोलिक स्थिति है ना मतलब उद्योग धंधे के विकास के अनुकूल थी, है ना। वहाँ पे अच्छे बंदरगाह थे और इन बंदरगाहों के वजह से है ना मतलब कच्चे माल का आयात और निर्मित वस्तुओं को है ना निर्यात करने के साधन उपलब्ध थे। कोई दिक्कत है? पहला कारण ये था। अब दूसरे कारण के बारे में चलते हैं। हाँ हाँ भूमि। अगला है खनिज पदार्थों की उपलब्धता। खनिज पदार्थों की उपलब्धता, खनिज मतलब खनिज, अब उपलब्ध का मतलब है ना कि प्रेजेंट रहना, यानी हमको जो वस्तु चाहिए वो वस्तु खूब मिल रहा था इंग्लैंड में। अब मान लीजिए हम क्या करें, अब चीनी मिल बैठा दें, आऊँ के पते नहीं है तो चीनी मिल चलेगा? बोलो, चीनी मिल बैठा दे, ऊँ के पते नहीं, चीनी मिल चलेगा? कर्जा करना होगा। तो ऐसे इंग्लैंड में नहीं था। इंग्लैंड में जिन खनिजों की आवश्यकता बट उद्योग धंधे में चाहिए उसकी उपलब्धता थी। उसकी क्या थी? उपलब्ध। तो इसको लिखिएगा ऐसे कि इंग्लैंड में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी।
इंग्लैंड के उत्तरी और पश्चिमी भाग में लोहा और कोयला क्या था, खान थी या खदान थी। तो बोलिए भरपूर मात्रा में था कि नहीं था। तो ये भी एक इसका कारण बना, जिसके कारण इसमें यहाँ औद्योगिक क्रांति हुआ या उद्योग स्थापित किए गए। समझ रहा है ना, लिखा जाएगा ना। अगला देखते हैं। अगला है कृषि क्रांति। अगला कहती है कृषि क्रांति। इसमें लिखिएगा 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई। इससे कृषि और पशुपालन में व्यापक परिवर्तन आया। इंग्लैंड में सरकार और भूमिपतियों का प्रभाव था। वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कृषि और पशुपालन के नए तरीकों का इजाद दिया। खाद का उपयोग कर प्रति भूमि को जोत कर, है ना, जोत में लाकर कृषि का विस्तार किया गया तथा उत्पादन बढ़ाया गया। इसी प्रकार पशु की नस्लों में भी सुधार किया गया। यानी कृषि क्रांति का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे भूमिपति लोग था, है ना, जिनको अपनी आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता थी। आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता थी, तो आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता थी, तो उन लोगों ने नए, है ना, सोचते थे कि नए जो साधन मिले, इस साधन से अगर खेती करेंगे तो उपज ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा उपज होगा तो उसको बेचेंगे तो ज़्यादा आमदनी होगा। तो इस तरह के सोच के लोग यहाँ पे थे और उन्हीं कारणों से उन लोगों को इजाफा बोला कि आप लोग फैक्ट्री को स्थापित कीजिए, हम लोग को सामान मिलेगा तो ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, कृषि कार्य करेंगे। तो ऐसे भी उसमें कारण था कृषि क्रांति, जिनके कारण से, है ना, यहाँ पे उद्योग बैठना क्या है, संभव हुआ, है ना, कंपनी बैठना क्या हुआ, संभव। साथ में कुछ ऐसे जो दूध देने वाला, है ना, जो मवेशी था, है ना, उसमें भी कुछ सुधार किया गया। वैसा व्यवस्था वहाँ पे था, इसीलिए यहाँ पे क्रांति हुआ। हाँ हाँ, नस्ल। अगला देखेंगे। सबसे मेन कारण है कुशल कारीगर। कहती है कुशल कारीगर। अब देखिए, अगर हम फैक्ट्री में बैठा दे और कारीगर अच्छा नहीं हो तो क्या उत्पादन अच्छा होगा? तो यह एगो बहुत मेन उपलब्ध था, है ना। मेन क्या था? कुशल कारीगर। कुशल कारीगर का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जिस प्रकार से उद्योग स्थापित किए गए उस लायक के, है ना, हमको आदमी की आवश्यकता था, वैसे आदमी हमको मिल गया और हम वैसे आदमी को वहाँ पे लगा दिए ताकि हमें ज़्यादा उत्पादन हो। तो ऐसे व्यक्ति इंग्लैंड में मिल रहे थे। कहाँ मिल रहे थे? इंग्लैंड में मिल रहे थे। तो लिखिएगा, इंग्लैंड में सस्ते मजदूर के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में कुशल कारीगर भी उपलब्ध थे। सस्ता मजदूर तो मिल ही रहा था और उसके बाद में, है ना, पर्याप्त मात्रा में कुशल कारीगर भी था। अब कुशल कारीगर किसको कहेंगे, ध्यान देंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाने गए, अगर बच्चा, अगर मान लीजिए 5 क्लास का है, कितना क्लास का है? 5 क्लास। अगर बच्चा 5 क्लास का हो और मास्टर साहब भी 5 क्लास तक के हो जाएं तो क्या इनको कुशल टीचर कहा सकता है? अगर बच्चा 5 क्लास का हो तो मास्टर को जी को कम से कम 10th पास जरूर होना चाहिए कि नहीं? तो इनको थोड़ा देर के लिए कुशल कारीगर कहा जा सकता है। अगर मास्टर इंटर पास है तो इनको तो कुशल कारीगर कहा जा सकता है। यानी जो काम करना है उस काम के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं ना, इस काम के बारे में आपको क्या होना चाहिए? पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कुशल कारीगर कहलाएंगे। तो ऐसे इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड में मजदूर दोस्तों अलग होता है, कारीगर, कुशल कारीगर अलग होता है। मजदूर का मतलब लगा दो मजदूरी कर रहा है अपना ना, कुशल कारीगर का मतलब ये होता है ना, कि वह जो काम करेगा उसमें अपनी पूरा ज्ञानता रखेगा, उसके पास पूरा उसके ज्ञान का भंडार रहेगा और अपने विवेक से काम करेगा। बात सुने कि नहीं? तो ऐसा कहाँ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के मजदूर उनके संपर्क में आए और अपनी कार्य कुशलता को बढ़ा लिए। इससे औद्योगिकरण में सहायता मिला। ये बोलिए, ये भी उद्योग स्थापित करने में बोलिए सहयोग दिया कि नहीं दिया? अगर मान लीजिए कुशल कारीगर ही नहीं रहता, अगर मजदूर की संख्या नहीं रहता तो क्या कोई फैक्ट्री बैठा कर चला लेता? तो बोलिए साथ दिया कि नहीं दिया? एकदम दिया। अगला चलते हैं। अगला कारण क्या है दोस्तों? तो पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। पर्याप्त मतलब धन जो था, धन वह पर्याप्त उन लोगों के पास था। इंग्लैंड वाले के पास धन की भी कोई कमी नहीं थी, कोई कमी उनके पास नहीं थी, पर्याप्त धन था। तो बोलिए, कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता है कि नहीं है? मान लीजिए आपके पास आपके अनुसार उद्योग स्थापित करने के अनुकूल भूमि भी हो, बोलिए पर्याप्त मात्रा में खनिज भी हो, और उसके बाद में आपके लिए क्या नाम कुशल कारीगर भी हो,
कृषि भी अच्छा खासा होते हो, लेकिन पैसा ही अगर नहीं होगा तो क्या मशीन बैठेगा? नहीं। कौन कहेगा तो दिन फ्री में कोई देगा हो? तो इसके लिए पैसा की आवश्यकता है जो इन लोगों के पास था। तो ये भी एक कारण बना कि नहीं बना? अगर नहीं रहता तो क्या इंग्लैंड में उद्योग बैठता? नहीं बैठता। तो बोलिए, औद्योगिकरण करने के लिए पैसा की आवश्यकता है कि नहीं है? एकदम है। तो इसको लिखेंगे पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता में लिखेंगे उद्योगों और मशीनों में धन लगाने के लिए इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास समुचित पूंजी उपलब्ध थी, है ना। यानी जो भी फैक्ट्री लगाना था इंग्लैंड वालों को, है ना, जो भी मशीन बैठाना था, तो उस मशीन खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त धन था, धन की कोई कमी नहीं थी। यह पूंजी भूमिपतियों और व्यापारियों के पास थी। यह जितना भी पूंजी था किसके पास था? भूमिपतियों और पूंजीपतियों के पास था। तो बोलिए, ये भी एक कारण बना कि नहीं बना? अगर नहीं रहता तो क्या क्रांति औद्योगिकरण होता? नहीं होता। उद्योग स्थापित होते? नहीं। हो भी नहीं करता। आगे चलते हैं। अब जो अगला है प्रगतिशील व्यापारी वर्ग। प्रगतिशील व्यापारी वर्ग का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे। इसको समझने से पहले थोड़ा हमारे बात को गौर करेंगे, उसके बाद समझ लेंगे। प्रगतिशील व्यापारी वर्ग का मतलब ये होता है कि कहा गया है कि किसी भी काम में अगर पैसा लगाएंगे तो पैसा ज़्यादा कमाएंगे। और पहले के समय लोग क्या करता था, लोग ज़्यादा पैसा हो गया तो लोग क्या करता था, लोग घड़ा में रख करके मिट्टी को कोई में हला देता था लोग। बोलिए, है कि नहीं है? पहले के समय लोग क्या करता था, लोग ज़्यादा पैसा हो गया उनके पास, है ना, तो वो क्या करता, पैसा को ले करके घड़ा में रख कर मिट्टी में हला दिया, उनको भोर पर आ गया, अभी लोग वहीं पे है। और उसके बाद कुछ दिन बाद भगवान जी के पास चलेगा, है ना। तो बोलिए, वे व्यक्ति गरीब के ही गरीब रह गया। कहा गया पैसा है ना, खूब खाओ, है ना, जगह पे पैसा भी लगाओ, और जहाँ ज़्यादा पैसा लगाना है वहीं पे लगाओ जहाँ से पैसा ज़्यादा प्राप्ति हो। भाई पैसा कमा किस लिए रहे हैं? खाने के लिए कमा रहे हैं, आगे देखने के लिए कमा रहे हैं। अब मान लिए हम इतना कमा लिया, पूरा पैसा को लेकर जाएं, है ना, एक घड़ा में लेकर रख दिया, मिट्टी को हला दिया, भूखे टटहर रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ क्या हम ऐसे हम प्रगति करेंगे हो? नहीं। तो इस प्रकार के बुद्धि, इस प्रकार दिमाग इन इंग्लैंडों वाले के पास नहीं था। इन इंग्लैंड वाले के पास नहीं। अब वो लोग सोचते कि ना फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, कहीं डूब जाएगा पैसा। तो अगर ऐसे सोचने वाले अगर लोग होते तो क्या ऐसे कार्य कर पाते? तो वे लोग सोचे कि भाई पैसा लगाएंगे तो पैसा ज़्यादा निकलेगा। तो इसी को प्रगतिशील क्या कहा गया? व्यापारी वर्ग। क्या कहा गया? मतलब ये ऐसे लोग थे कि सोच रहे थे कि पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये भी एक कारण बना कि नहीं बना? अगर इस टाइप के लोग रहते कि ना हम पैसा घड़ा में नुका कर धरती में कोई हला देंगे तो क्या फैक्ट्री बैठता? नहीं। तो प्रगति करने वाले व्यक्ति थे। तो कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान देंगे। लिखेंगे इंग्लैंड में व्यापारी वर्ग प्रगतिशील था। इंग्लैंड में व्यापारी जो वर्ग था वो क्या था? प्रगतिशील था। वह व्यापार को निरंतर विकास करता रहता था। वह हमेशा सोचते रहता था कि मेरा व्यापार आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में हमेशा सोचते रहता था। व्यापार के लिए नए स्रोत की खोज लगातार की जाती थी। मतलब वे लोग सोचते थे कि कहाँ से और आमदनी बढ़े, इस तरह के बात हमेशा सोचते रहते थे। अपने उपनिवेशों जैसे अमेरिका, अफ्रीका, भारत से व्यापारिक संपर्क स्थापित होने से इंग्लैंड के कच्चा माल का बड़ा भंडार मिला। इससे नए स्थापित उद्योग का कच्चा माल सुगमता से उपलब्ध हो गया। अंग्रेज सरकार भी व्यापारी विकास के लिए, है ना, व्यापारियों को संरक्षण और छूट देती थी। इससे उत्साहित होकर के, है ना, व्यापारी ने भी उद्योगों को अपनी पूंजी लगाना आरंभ कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी देशों को विशेषतः भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये व्यापारी लोग, इसमें लिखिएगा, है ना, इसमें लिखिएगा प्रगतिशील व्यापारी वर्ग क्या है। तो इंग्लैंड के व्यापारी वर्ग प्रगतिशील था। क्या था? प्रगतिशील। वे हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सोचते रहता था। तो इन लोगों ने, है ना, अमेरिका, चीन, जापान, भारत में जा करके व्यापार किया और वहाँ पे
कच्चे माल के बारे में जाना, कच्चे माल के बारे में जाना। और वही लोग आकर के यहाँ उद्योग स्थापित किए और वहाँ से उस कच्चा माल को मंगा करके और यहाँ क्या किए, मतलब उत्पादन करने के लिए है ना लग गए। क्या हो गए? लग गए, जिसके कारण से है ना ये आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो गए। क्या हो गया? आगे बढ़ने क्या हो गया? अग्रसर। तो बोलिए ये भी एक कारण बना कि नहीं बना? क्या ये भी इसके अनुरूप था? अगर ये नहीं रहता है ना तो क्या मतलब थोड़ा समस्या होता। क्या होता? समस्या होता ना। तो इसके लिए सरकार भी छूट दे दिया कि भाई तुम लोग उधर से लेकर आओ, आज तुमको हम कुछ हेल्प कर देते हैं। तो ये लोग और उत्साहित हो गया, कहा कि ठीक है हम और फैक्ट्री बैठाएंगे और उद्योग स्थापित करेंगे। बोली बात समझ नहीं? लिखाएगा नहीं लिखा जाएगा? समझ रहा है? सबको लिखा जाएगा ना? ये व्यापार सब इंग्लैंड का ही था, ये लोग इंग्लैंड का ही था, है ना। आज जा कर दूसरे देश में व्यापार किया था, है ना। जा कर दूसरी जगह व्यापार किया, मौका देखा तो वहीं पे जाकर राजनीति में घुस गया और वहाँ के देश पर राज कर लिया। भारत में वही है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट में क्या था? भारत से जुड़े हुए थे क्या लास्ट लाइन में क्या था? इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना होगा? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के ने पूर्वी देशों की विशेषता भारत से व्यापारिक संबंध बढ़ाया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसके साथ व्यापारिक संबंध क्या कर दिया? बढ़ा दिया कि आप लोग कीजिए, हम भी करने के लिए क्या है तैयार है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे आते हैं। अब देखिए अगला है संयुक्त व्यापारिक कंपनियों की स्थापना। अब ये देखिए ये भी एक प्रकार का माहौल होता है उद्योग को स्थापित करने में। संयुक्त व्यापारिक कंपनियों की स्थापना, इसका मतलब क्या होता है ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपया है। कितना रुपया है? 5 लाख। और हम सोच रहे हैं कि एगो उद्योग बैठाने के लिए, सुनिए, उद्योग बैठाने के लिए सोच रहे हैं। इस कंपनी बैठाने के लिए खर्च आ रहा है मात्र 15 लाख। कितना रहा है? 15। तो क्या इस स्थिति में ऐसे हम कर सकते हैं? लेकिन ऐसा इंग्लैंड में था, जिनके पास पैसा कम था तो 2 आदमी मिल करके कंपनी स्थापित कर दिया। तो ये भी इसके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? हमारे पास 5 लाख है अब कंपनी पूरे बैठाने 15 लाख लग रहा है, तो क्या हम बैठा सकते हैं? लेकिन ऐसे इंग्लैंड में था, वो लोग मिल करके, है ना, दोनों आदमी मिल करके कंपनी स्थापित कर दिया। बोली गलती सही? तो ये भी हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होता? औद्योगिक क्रांति हो भी नहीं करता, उद्योग स्थापित नहीं होते। उसका नहीं रहा है। तो इसमें कैसे लिखेंगे ध्यान से? औद्योगिकरण इंग्लैंड में उद्योग व्यक्तिगत स्तर पर आरंभ किए गए, इससे इंग्लैंड का औद्योगिक विकास पूरी तरह नहीं हो सका। बाद में संयुक्त व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की गई, इससे औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई और नए उद्योग खोलने का प्रोत्साहन मिला। मतलब ध्यान देंगे, इसमें एक लाइन लिखे हुए हैं, ध्यान देंगे। औद्योगिकरण इंग्लैंड में उद्योग व्यक्तिगत स्तर पर आरंभ किया गया। इंग्लैंड में, ध्यान देंगे, एक मिनट, इस बात को समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हुआ वह व्यक्तिगत शुरू किया। लोग कैसे शुरू किया? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत के मतलब होता है स्पेशल। स्पेशल मेरा अपना कंपनी रहेगा, ऐसे शुरू हुआ ना, समझ में आया? इसका मतलब समझा रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड में, है ना, इस तरह से जो लोग सोचा कि मैं अकेले कंपनी बैठाऊंगा, अकेले चलाऊंगा, तो ये सफल नहीं हुआ। ये सफल नहीं हुआ, जिसके कारण लोग, कुछ लोग मिल करके और कंपनी बैठाया, जिस कारण से और 5G स्पीड पकड़ करके उत्पादन होने लगा। आगे समझ में? अकेले बैठाया तो उत्पादन नहीं हुआ, यानी वह फेल कर गया। लेकिन जब 2 आदमी 3 आदमी मिलकर फैक्ट्री लगाया, उद्योग बैठाया, तो 5G स्पीड चलने शुरू कर दी। बात समझ आ कि नहीं है? लिखा जाएगा ना? समझ में आ रहा है कि आप सीधे सर हिला रहे हैं? हाँ, तो आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो अपने मन की बात कमेंट में लिखें, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला देखेंगे। ए लड़की, अब अनुकूल राजनीतिक स्थिति। अनुकूल राजनीतिक स्थिति, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है ना, वह इसके अनुरूप थी। भाई आइए आप कंपनी बैठाइए, है ना, आपको हम सब कुछ देते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादा कचरा मत कीजिए, धुआं मत कीजिएगा, ज़्यादा प्रदूषण मत फैलाइएगा, है ना, आप कंपनी बैठाइए, ऐसा, है ना। मतलब इंग्लैंड की सरकार ने ऐसे जागृत लोगों को किया। तो इसमें लिखेंगे 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था। राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था
वह राष्ट्र के रूप में संगठित हो चुका था। इसके विपरीत फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता थी। क्या थी? अस्थिरता। जर्मनी में एकीकरण नहीं हुआ था, वह छोटे छोटे राज्य में क्या था? विभक्त था। यानी बात करें, यहाँ की बात करें अनुकूल राजनीतिक स्थिति, यानी इंग्लैंड में जो इसके अनुकूल राजनीतिक होना चाहिए वो हो चुका था, बाकी देश में नहीं था। जैसे आपको हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे फ्रांस की क्रांति, तो वो में बोलिए राजनीतिक ठीक ठाक था, अस्थिरता था। जर्मनी भी कई भागों में बटा था, तो ये सारा देश अपने आप में विखंडित हो चुका था, लेकिन ऐसा इंग्लैंड में नहीं था। इसीलिए सब लोग सोचा कि भाई उन्हें उद्योग बैठाना ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुआ। साथ में आगे देख लेंगे अगला कारण, राजकीय संरक्षण। ये क्या होता है? मतलब वहाँ को सरकार ने उस उद्योग को, उस कंपनियों को क्या किया? संरक्षण दिया कि भाई तुम उद्योग बैठाओ, अगर तुमको किसी प्रकार दिक्कत होता है ना तो सीधा तुम हमको कहना, उसको हम साइड कर देंगे। यानी तुमको कोई चोरी या डकैती कुछ करता है तो उससे हम हेल्प करेंगे। बट ये कितना बड़ा अच्छा बात है, वो है कि नहीं है? अब ये भी मिल गया है ना, तो वो और सोचा भाई कंपनी बैठाना यहाँ जरूरी है। अब हम काहे ना कंपनी बैठा सकते हैं यहाँ पे, काहे नहीं बैठा सकते? एकदम बैठा सकते हैं। इतना सुविधा मिल रहा है, आपको इतना सुविधा दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, तब आप नहीं पढ़ रहे हैं, बताइए कैसे काम चलेगा? आप लोग जाकर यहाँ से सो जाते हैं। इतना सुविधा मिला इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड औद्योगिकरण कर दिया। तो आपको अगर इतना सुविधा मिला तो आप पढ़ाईकरण कर दीजिए, पूरा पढ़ाईकरण कर दीजिए साहब, एक मिनट मत छोड़िए। अगर आपको इतना सुविधा इंग्लैंड में मिला तो इंग्लैंड गर्दा उड़ा दिया, 5G स्पीड से चल रहा है। तुम लोग जब इतना सुविधा दिया जा रहा है तो तुम लोग कम 6G ला दो यहाँ पे। हंसिए मत, और शशि जी हंसिए मत, ठीक है ना, समझे? इतना सुविधा आपके पापा जी दे रहे हैं ना, तो कम से कम इस पर ध्यान दीजिए, समझे? अभी भी आपका समय है कि आप देख रहे हैं कि इतना सुविधा इंग्लैंड दे दिया, तो इतना ना हंगामा किया कि आज इनके हंगामा को आज हम लोग कितना अच्छा से पढ़ रहे हैं। तो आज भी इतिहास बनाइए, इतिहास है ना, पर जोर मत दीजिए, अपना इतिहास बनाइए, अपना इतिहास बनाइए, इतिहास पर जोर मत दीजिए, तब जाकर कुछ होगा। अन्यथा आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा। तो इतिहास बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमेशा 2 कदम आगे बढ़ने के लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं है? इतिहास बनाइए, अपना इतिहास खुद रचिए, तब यह कुछ होगा। आज जब तक पसीना नहीं निकालिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये झूठों का कहना छोड़ दीजिए कि हम इतना नंबर आ रहा, ये नहीं, उतना नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आ सकता है। अगर इस मेहनत पे थोड़ा भी कंजूसी करेंगे तो समझिए नंबर में भी कंजूसी हो जाएगा। तब मेहनत में काहे कंजूसी करेंगे? हम नहीं करेंगे। मेहनत में करेंगे तो नंबर में होगा। तो बोलिए गलती नंबर में है कि आप में है? आप में है ना, आप में है ना, तो उसको, उस कमी को पूरा कीजिए, मत होने दीजिए उसको। तो क्या नंबर में कोई कमी होगा? जब आप अपने मेहनत में कमी नहीं कीजिएगा तो नंबर में भी कमी नहीं होगा। हमसे लिखवा लीजिए। तो इतना सुविधा अगर इंग्लैंड को मिला तो औद्योगिकरण कर दिया, आपको दे रहे हैं तो आप पढ़ाईकरण कर दीजिए पूरा। चारों ओर हमको ये सुनने के लिए मिले कि वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, ना कि PUBG खेल रहा है, ना कि हो कौन है वो खेल, फ्री फायर। ठीक है, चलिए आए ध्यान देंगे 1 मिनट। तो राजकीय संरक्षण का मतलब होता है कि वहाँ की सरकार ने इनको संरक्षण, इनकी सुरक्षा दे रखा था कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हम आपके लिए हमेशा क्या तैयार हैं, किसी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे इंग्लैंड में औद्योगिकरण की को सरकारी नीतियों से बढ़ावा मिला। देखिए सरकारी नीतियों से क्या मिला? बढ़ावा। यानी सरकार बोला कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। सरकार ने उद्योगों और व्यवसायों को संरक्षण की सहायता दी है। क्या दिया? सरकार ने कहा कि आप उद्योग बैठाइए, है ना, व्यापार कीजिए, अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप हमसे सहायता मांगिए, हम सहायता आपको देने के लिए क्या है? तैयार हैं। सरकार ने मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। सरकार ने कहा कि हमें किसी प्रकार की, है ना टैक्स चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना हम आपके काम में हस्तक्षेप करेंगे, आप फ्री से काम कीजिए। तो बोली ये भी इसके अनुरूप मिला कि नहीं मिला? तो बोले फैक्ट्री बैठेगा नहीं बैठेगा? लेकिन एगो बहुत बड़ा आफत आ गया, है ना। आफत क्या आ गया कि जनसंख्या में वृद्धि हो गया।
भाई जनसंख्या वृद्धि होगा काहे नहीं? जब इतना सुविधा इंग्लैंड में मिला तो सारा लोग इंग्लैंड में जाकर बसेगा, तो जनसंख्या इंग्लैंड में बढ़ेगा, भारत में बढ़ेगा, है कि नहीं है? तो भाई बोलिए, जब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ा तो वह जनसंख्या भी उसके अनुरूप भी कार्य करने के लिए तैयार हो रहा था कि हमें भी है ना वैसे कार्य करना था कि हम भी अच्छे खासे पैसा कमा सकें। तो ये भी एक कारण, ये भी क्या एक कारण है। इंग्लैंड में जनसंख्या में वृद्धि भी औद्योगिक क्रांति के कारण बनी। औद्योगिक क्रांति का कौन कारण बना? जनसंख्या। क्या बना? जनसंख्या। राज्य द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था एवं गरीबों को निसहाय की सहायता दी गई। इससे लोग गरीब और भूखमरी से बच गए। क्या हो गया? मतलब राज्य ज़्यादा वहाँ पे, ध्यान देंगे, वहाँ पे ज़्यादा लोगों, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया ना, तो लोग को बीमार तो होबे करेगा, तो दवाई कहाँ से आएगा? भारत से आएगा। तो वहाँ के लोग सोचे रोक, एगो हम दवाई की फैक्ट्री खोल देता, नहीं बड़ा लोग बीमार पड़ता थे, है ना, तो दवाई की फैक्ट्री खोल दिया, दवाई बिकने लगा। बोलिए, जनसंख्या बढ़ गया तो बीमारी होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ के व्यापारी ने सोचा, ये सोच लिया कि बड़ा लोग बीमार पड़ता, रोक एगो फैक्ट्री खोल देते, दवाई हमारे दुकानों से बिकाई। तो एगो फैक्ट्री खोल दिया, उसके कंपनी दवाई बिकने लगा, है ना, और कुछ मतलब निसहाय लोग की सहायता होने लगा, और कुछ गरीब भूखमरी की भी, है ना, ये शिकार ये भी समाप्त हो गई। तो बोली एक प्रकार से भी सहायता हुआ कि नहीं हुआ? जो नहीं भी बैठा था वो भी उद्योग बैठा दिया। गलती सही? तो ये सारा सुविधा कहाँ मिल रहा था जी? इंग्लैंड में मिल रहा था। अगला दोस्तों, 18वीं शताब्दी के यूरोपीय युद्ध। 18वीं शताब्दी के यूरोपीय युद्ध। अब इसमें क्या हुआ? सॉरी, लड़ाई हुआ। क्या हुआ? लड़ाई। अब लड़ाई में भाई शास्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए? बंदूक तो चाहिए, तो कहाँ बनेगा? तो इंग्लैंड के लोग सोचा रोका, एलम फैक्ट्री बैठा देता, नहीं हमरे फैक्ट्री में से मतलब पूरा सामान से अस्त्र शस्त्र बनेगा का, इनमें से सब कुछ सेल होगा, तलवार और बनेगा यहीं से। तो बोलिए ऐसे सोचा, तो फिर कोई दूसरा कौन जाके उद्योग बैठाया कि नहीं बैठाया? अरे बैठाया कि नहीं बैठाया? आज जब बैठाया तो फिर औद्योगिकरण हुआ कि नहीं हुआ? जब युद्ध हुआ ना, यूरोपीय युद्ध, तो उसमें कुछ है ना मतलब चाहिए, मतलब औजार, तो ये कहाँ से आता है? बिहार से आता है। तो भारत, इंग्लैंड के लोग सोचा रोका, हम औजारे बनाने वाला मशीन बैठा देते हैं यहीं पे। तो बोलिए ये भी औद्योगिकरण में सहायता किया कि नहीं किया? एकदम किया। तो इसके लिखेंगे 18वीं शताब्दी के युद्धों ने एक दूसरे प्रकार से इंग्लैंड के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण को इंग्लैंड में योद्धा के समय युद्ध सामग्री की आवश्यकता पड़ी। इनकी आपूर्ति के लिए कल कारखाने खोले गए और उनकी उत्पादन की क्षमता बढ़ाई गई। इससे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। बात गलती सही? लड़ाई में जो हमको सामान चाहिए, उस सामान भाई कहीं ना कहीं फैक्ट्री से मिलना चाहिए ना। तो उनमें फैक्ट्री बैठ गया, उनमें से उत्पादन शुरू हो गया। अब शुरू हुआ तो बोलो वो भी एक कंपनी आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इस प्रकार से इसको भी बढ़ावा मिला। आगे आते हैं। अब दोस्तों अगला है वैज्ञानिक योगदान। वैज्ञानिक योगदान। अब सारा कुछ इंग्लैंड में होता तो वैज्ञानिक भाई इंग्लैंड में रहेगा। तो इसका भी योगदान था। इसका भी क्या था? योगदान था। तो इनका क्या योगदान था जानते हैं? औद्योगिक क्रांति लाने में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। भाई इंग्लैंड में अगर औद्योगिक क्रांति हुआ, उद्योग स्थापित हुए, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान वैज्ञानिक का, कि उन्हें ने सब चीज़ को जांचा होगा, परखा होगा कि यहाँ पे बैठाएंगे तो चले कि नहीं चलेगा। तो बोले इसका योगदान है कि नहीं है? सब कोई सब, और अगर वैज्ञानिक अगर इतना संशोधन नहीं करता था, क्या इंग्लैंड वाला अपना स्थापना कर पाता? फेले हो जाते सब कुछ। गलती सही? तो वैज्ञानिकों का योगदान है कि नहीं है? इन लोगों ने नए नए आविष्कार किए और मशीनें बनाई, जिससे वस्त्र उद्योग, परिवहन, संचार व्यवस्था, खनन उद्योग आदि में क्या हुआ? प्रगति हुआ। और इनका है ना जो भी काम हुआ आगे बढ़ा। तो ये सब किसका देन है जी? वैज्ञानिक। अगर वैज्ञानिक आए तो इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार के हम मशीन लगाएंगे तो ज़्यादा सूती उत्पादन करेगा, परिवहन का उत्पादन करेगा, सॉरी परिवहन के लिए है ना जो साधन है उसका उत्पादन करेगा। तो ये सब कौन सोचेगा? वैज्ञानिक ही सोचेगा? आखिर मजदूर सोचेगा? कौन सोचेगा? वैज्ञानिक। तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान था। किसमें था वो?